ये आगे बात समझ में? ठीक है। इसका कहने का मतलब क्या तात्पर्य है कि यहां साइन और कॉस, साइन क्या होगा, साइन क्या हो जाएगा, साइन एक्स क्या हो जाएगा हमारा 0, और कॉस एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस एक्स 1। इसमें साइन एक्स क्या होगा 1 और कॉस एक्स क्या होगा 0। मिला के लिख दिया इस दोनों को। यहाँ केस में साइन एक्स क्या होगा 0, कॉस एक्स क्या होगा -1। इस केस में साइन एक्स क्या होगा, कॉस एक्स क्या होगा 0। अब अगर तुमने इस फिगर को याद रख लिया तो बाकी सब कुछ हो जाएगा। साइन 0, तो साइन किसके डिनोमिनेटर में आता है, एक तो कॉसेक के डिनोमिनेटर में आता है और एक कॉट के डिनोमिनेटर में आता है, तो दोनों नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब सेक क्या होगा, सेक होता है 1/cos, तो सेक भी हमारा 1 होगा। और tan क्या होता है cos अपॉन साइन, जिसके न्यूमरेटर में साइन आएगा वो 0 हो जाएगा। तो साइन किसके न्यूमरेटर में आता है, tan के न्यूमरेटर में आता है, तो वो 0 हो जाएगा। इसमें आ जाओ, जिसके डिनोमिनेटर में cos आता है वो तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा इस लाइन पर। cos किसके डिनोमिनेटर में आता है, एक तो sec के डिनोमिनेटर में आता है और एक किसके डिनोमिनेटर में आता है tan के, तो tan इस लाइन पे नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है। अब cosec क्या होता है 1/sin, तो cosec की वैल्यू क्या होगी 1, और tan की वैल्यू क्या होगी, tan का तो हो गया नॉट डिफाइंड। और cot की वैल्यू क्या होगी, cot क्या होता है हमारा cos/sin, तो cos हमारा 0, sin हमारा क्या 1, तो 0 हो जाएगा। अब आ जाओ इस पे, तो जिसके डिनोमिनेटर में साइन आएगा वो तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, और जिसके डिनोमिनेटर में, जिसके न्यूमरेटर में साइन आएगा वो 0 हो जाएगा। तो साइन किसके डिनोमिनेटर में आता है, साइन तो एक डिनोमिनेटर में आता है cosec x के, तो cosec x 0 हो जाएगा। फिर साइन किसके डिनोमिनेटर में आता है cot के, तो cot भी हमारा क्या हो जाएगा, साइन आता है cosec x के डिनोमिनेटर में, तो cosec x हमारा 0 नहीं होगा, सॉरी नॉट डिफाइंड होगा। दूसरा साइन किसके डिनोमिनेटर में आता है, cot के डिनोमिनेटर में आता है, सॉरी हाँ cot के डिनोमिनेटर में आता है cos अपॉन साइन, तो cot भी हमारा नॉट डिफाइंड हो गया। उसके बाद देखो sec का वैल्यू क्या होता है, sec 1/cos होता है, तो sec x का वैल्यू क्या हो जाएगा -1। अब साइन जिसके न्यूमरेटर में आएगा ना वो 0 हो जाएगा। साइन किसके न्यूमरेटर में आता है, कॉट के न्यूमरेटर में, ये कॉट के न्यूमरेटर, कॉट कह रहा हूं टैन के न्यूमरेटर में आता है, होता है ना tan x इज इक्वल टू साइन x अपॉन कॉस एक्स, तो tan x क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें आ जाओ, जिसके डिनोमिनेटर में cos वो हो गया नॉट डिफाइंड। अब cos किसके डिनोमिनेटर में आता है, sec x के डिनोमिनेटर में आता है, तो sec x हमारा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। उसके बाद किसके डिनोमिनेटर में आता है, tan के डिनोमिनेटर में आता है, तो tan x भी हमारा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब जिसके डिनोमिनेटर में, जिसके न्यूमरेटर में cos आएगा वो 0 हो जाएगा। cos किसके न्यूमरेटर में आता है, cot के न्यूमरेटर में आता है, तो वो 0 हो जाएगा। cosec x का वैल्यू क्या होगा, cosec x का होता है 1/sin x, तो 1/-1 -1 हो जाएगा। कहने का क्या मतलब है कि अगर ये तुमने रिजल्ट याद कर लिया, ये दो चीज, चार चीजों को अगर तुमने सीख लिया, तो इस से तुम्हें पता चल जाएगा साइन कॉस के वैल्यू से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू, यहां से भी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू, यहां से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू पता चल जाएगा। ठीक है। किस लाइन पर, यहां पे x बोला है, तो x हमारा क्या है, यहां पे इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। यहां पे x का फॉर्म क्या है, ये एंगल क्या है 4n+1 π/2। ये x क्या है, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। ये x क्या हमारा 4n+3 π/2। ठीक है। अब देख लो इसी बात को यहां पे ये डायग्राम में बना के लिखा हुआ है। देखो साइन tan 0, cos sec 1, cot cosec अनडिफाइंड। cot और cosec क्यों अनडिफाइंड हो गया, बिकॉज cot के डिनोमिनेटर में साइन आता है और cosec x के डिनोमिनेटर में साइन आता है। tan क्यों 0 हो गया, बिकॉज tan के न्यूमरेटर में साइन आता है, तो वो 0 हो गया। cos और sec क्यों 1 हो गया, ये cos तो 1 होता ही है, यहां पे याद रखने के लिए बोला है cos 1 होता है। sec क्यों 1 हो गया, बिकॉज sec के डिनोमिनेटर में cos आता है, तो 1 हो जाएगा। तो ये चीजें को जो लिखी हुई है ना, इसको याद कर लो। याद करना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बस ये बात याद रख लो, यहाँ पे ये चीज याद रख लो। बस तुम ऐसे याद रखो ना, वर्टिकल पे cos 0,
हॉरिजॉन्टल पे साइन 0, वर्टिकल पे क्या कॉस 0, हॉरिजॉन्टल पे क्या साइन 0। ठीक है, उसके बाद याद रखो वर्टिकल के ऊपर इधर साइन 1, इधर साइन -1, इधर कॉस 1, इधर कॉस -1, इतना याद रख लो, बाकी सब निकल आएगा इसी से। ठीक है, ये भी बात हो गई क्लियर। अब आ जाओ बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसका हमें वैल्यू निकालना है, तो सिंपल सी बात है 13 पाई। 13 पाई सबसे पहले एंगल कहां होगा? 13 पाई जो एंगल होगा वो होगा फर्स्ट पर। 13 पाई हमारा एंगल कहां होगा? थर्टीन पाई यहां एंगल होगा, तो यहां मैंने क्या बोला साइन 0 होता है, तो इसका मतलब क्या होगा, इस एंगल पे साइन 0 होता है ना। 13 पाई देख लो, पाई का क्या है, सॉरी गलत बोल रहा हूं, 13 पाई कहां होगा, यहां होगा ना, सेकेंड पर होगा, बिकॉज पाई का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल है। तो इधर क्या बोला मैंने, हॉरिजॉन्टल ही पे तो मैंने बोला साइन 0 होता है, तो इधर भी साइन 0 होता है। इसका मतलब कि साइन 13 पाई का क्या हो जाएगा, 13 पाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, हर चीज को ना तुम साइन से मैनुपुलेट करिए, साइन से करके देख लो। अब जैसे ये 19 पाई बाई 2 है ना, तो 19 पाई बाई 2 पहले देखो एंगल आएगा कहां, तो ये 19 क्या हमारा ऑड है, तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 3। इसका मतलब 19 पाई बाई 2 तो इस फोर्थ पॉइंट पर आएगा। इधर क्या होता है, इधर कॉसेक है ना, तो कॉसेक है तो साइन देख लो, उसका रेसिप्रोकल देख लो। तो इधर साइन क्या होता है, साइन होता है क्या -1, इधर साइन इधर साइन क्या होता है -1, तो कॉसेक क्या होगा, कॉसेक भी -1, बिकॉज कॉसेक 19 पाई बाई 2 को क्या लिख सकते हो, 1/sin 19 पाई बाई 2। इधर साइन क्या होता है -1, इधर साइन क्या होता है +1, इधर साइन 0 होता है। ठीक है, फिर इधर cos 0, इधर cos 0, इधर cos -1, इधर cos 1, तो ये क्या हो जाएगा 1/-1 विच इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, ये आगे बात समझ में। अब जैसे मुझे ना cos ऑफ -11 पाई यूज करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एंगल को हमेशा पॉजिटिव बना लूंगा। अब मैंने कुछ फॉर्मूला बता रखा है कि साइन माइनस थीटा, अगर नहीं बताया तो देख लो, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है। ये फॉर्मूला भी मैं आगे चल के प्रूव करूंगा, बट अभी टाइमिंग याद रखो, कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, और सेक ऑफ माइनस थीटा, टेन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस टेन थीटा। कॉसेक ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉसेक थीटा, और सेक ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, ये प्लस सेक थीटा, और कॉट ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉट थीटा। देखो कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल, इसके अगर आर्गुमेंट में माइनस लिखा है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, और बाकी साइन, साइन का रेसिप्रोकल, ठीक है, या टेन और टेन का रेसिप्रोकल, अगर आर्गुमेंट में माइनस लिखा है तो माइनस बाहर आ जाएगा। इसको याद करो, याद रखो, ये फॉर्मूला मैं आगे प्रूफ करूंगा। तो अभी कॉस क्या है, ये आर्गुमेंट के आगे क्या लिखा है, माइनस, तो माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा सीधे। तो मतलब क्या हुआ, कॉस ऑफ -11 पाई की वैल्यू और कॉस ऑफ 11 पाई की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। अब तुम देखो 11 पाई किस का पोजीशन कहां होगा, तो 11 पाई का पोजीशन ऑब्वियसली बात है 2 पर होगा। इधर क्या होता है, कॉस -1 होता है, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, -1। ठीक है, टेन ऑफ 19 पाई/2, डी में क्या बोल रहा है, टेन ऑफ 19 पाई/2। सबसे पहले देखो कि इसके एंगल का पोजीशन कहां होगा, 19 है, 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 3 होगा, कहां पहुंचेगा, फोर्थ पर। तो ये जो फोर्थ पर पहुंचा, तो इस पर तुम देखो कि इस फोर्थ पर इधर क्या होता है, इसको साइन अपॉन कॉस लिख सकते हो, साइन 19 पाई/2 अपॉन कॉस 19 पाई/2। और हमें पता है ना वर्टिकल पे कॉस क्या होता है, 0 होता है, वर्टिकल पे कॉस 0 होता है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, साइन क्या होता है इधर -1, तो -1/0 नॉट डिफाइन। ठीक है, उसके बाद आ जाओ डी के बाद ई पर। ई में क्या बोल रहा है, कॉसेक -15 पाई,
तो पहले तो इसको बना लो आर्गुमेंट को पॉजिटिव, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, ये क्या होगा कॉसेक 15 पाई। 15 कहां पहुंचेगा, 15 पाई यहां पहुंचेगा। यहां क्या होता है हमारा साइन, क्या होता है यहां साइन हमारा 0 होता है, तो ये क्या होगा नॉट डिफाइंड, बिकॉज 1 अपॉन साइन 15 पाई, और साइन 15 पाई 0 होगा तो नॉट डिफाइंड। उसके बाद आ जाओ ई के बाद एफ पर, कॉट ऑफ 40 पाई। 40 पाई कहां होगा फर्स्ट पर, तो ये क्या होता है कॉस 40 पाई अपॉन साइन 40 पाई, कॉस 40 पाई अपॉन साइन 40 पाई। और हमें पता है ना कि फर्स्ट पर क्या होता है साइन 0 होता है, तो ये डिनोमिनेटर 0, तो ये अगेन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये नॉट डिफाइंड। ये एफ के बाद जी पे आ जाते हैं, tan ऑफ -35 पाई, इसको मैं लिख सकता हूं tan ऑफ 35 पाई। ठीक है, माइनस को बाहर कर दिया। अब 35 पाई कहां होगा, पाई का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल है, सेकंड पर होगा। सेकंड पर क्या होता है साइन 0 कॉस -1, तो ये क्या होता है साइन अपॉन कॉस होता है ना, तो ये तो ऐसे लिखाएगा ना साइन 35 पाई अपॉन कॉस 35 पाई। ये सब मैं लिख रहा हूं, इतना लिखने की जरूरत है नहीं। साइन 0 होता है तो -0 अपॉन कॉस क्या होता है -1, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, जी के बाद एच क्या होगा, क्या है कॉस 14 पाई बाई 2, कॉस ऑफ -14 पाई बाई 2। ये इसको तो मैं लिख सकता हूँ कॉस ऑफ -7 पाई, माइनस खत्म हो जाएगा कॉस ऑफ 7 पाई। पाई का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल है, कहाँ होगा सेकंड पर, सेकंड पे क्या होता है कॉस -1, तो -1। आई में क्या है सेक -13 पाई बाई 2, सेक -13 पाई बाई 2, तो सेक के अंदर आर्गुमेंट के अंदर तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा सेक 13 पाई बाई 2। ठीक है, अब 13 पाई बाई 2, 13 हमारा ऑर्ड है, 4 से डिवाइड किया, 4 3 12, 1 रिमाइंडर आया, कहां पहुंचे यहां पहुंचे। यहां पे क्या होता है कॉस हमारा 0 होता है, सेक क्या है कॉस का रेसिप्रोकल है, तो नॉट डिफाइंड। उसके बाद जे में आते हैं, साइन ऑफ 1345 पाई बाई 2। पहले तो फॉर्मूला लगा दिया, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन 1345 इंटू पाई बाई 2 ऐसे लिख लिया। अब ये देखना एंगल कहाँ पे, तो 45 को ऑड है तो 45 को 4 से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर क्या बचेगा 1 रिमाइंडर बचेगा, तो कहाँ पहुंचेगा यहाँ पहुंचेगा सेकंड पर, यहाँ पहुंचेगा। यहाँ पे क्या होता है साइन, यहाँ पे तो साइन 1 होता है ना, तो इसकी जगह 1 लिखा, तो ऑन द होल ये क्या आ गया -1। ठीक है, के में क्या है कॉट ऑफ -999 पाई बाई 2। तो हमें पहले ये चेक करना है कि एंगल का पोजीशन क्या होगा। तो एक बार जैसे -999 इसको हमने क्या किया कि पहले तो पॉजिटिव बना लिया, बताया था अभी। पॉजिटिव बनाने के बाद इसको 4 से डिवाइड किया, तो 4 2 जा 8, 1 जाएगा तो 19, 4 4 जा 16, तो 3 रिमाइंडर बचेगा। तो 3 रिमाइंडर आना चाहिए यहाँ पर, बट निगेटिव से पॉजिटिव बनाया तो ये आ जाएगा ऊपर, तो ऊपर आ जाएगा। तो ऊपर क्या होता है, ऊपर हमारा इसको लिख सकते हो ना कॉस ऑफ -999 पाई बाई 2 अपॉन साइन ऑफ -999 पाई बाई 2। कहा गया इस पोजीशन पे आ गया। इस पर साइन क्या होता है 1 होता है, कॉस क्या होता है 0। समझ में आ गई होगी बात। तो ये बात यहां पे लिखी हुई है, इसको देख लेना। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या हमारा कि जैसा मैंने तुम लोगों को बताया कि फर्स्ट पर क्या होता है, ये हमारा फिर वही बात एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इस फर्स्ट पर जो एंगल होता है क्या होता है 2n पाई, मतलब पाई का इवन इंटीग्रल मल्टीपल। और जो सेकंड पे क्या होता है 2n माइनस 1 पाई और 2n प्लस 1 पाई, तो 2n माइनस 1 और 2n प्लस 1 क्या है पाई का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल। सेकंड ये हो गया थर्ड पर। और सेकंड पे क्या होता है 4n प्लस 1 पाई बाई 2,
तो 4n+1 कैसा नंबर है जिसको तुम 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या होगा 1, ये सेकंड पर आता है। या 4n-3 बोल लो, एक ही टाइप का नंबर है। अब फोर्थ पर क्या होगा 4n+3 π/2, ये कैसा नंबर है जिसको 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 3, तो ये कहाँ होगा फोर्थ पर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि ये जो कुछ मैंने चीजों को लिखा है, इसको जैसे ये क्या बोल रहा है, इसको देखो क्या बोल रहा है। अभी ये सब चीजों को ना अभी आगे जाके और पिक्चर थोड़ा क्लियर होगा जब अभी मैं ना ग्राफ बताऊंगा। तो अभी जो कुछ चीजों को बोल रहा हूं ना उसको तुम एज इट इज याद रखो, जब हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे ना तो और चीजें क्लियर होंगी। साइन एक्स अभी तक हमने क्या पढ़ा था 9th-10th में, साइन एक्स को बोलते थे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनुस, कॉस एक्स को बोलते थे बेस अपॉन हाइपोटेनुस, राइट एंगल ट्रायंगल में लेते थे। अब ऐसा कुछ नहीं है, वो सब भूल जाओ। अब क्या है कि साइन एक्स एक फंक्शन है। अभी हम लोग आगे आएंगे, ये जो साइन एक्स क्यों फंक्शन है इन सबको मैं प्रूव करूंगा ग्राफ में, वहां क्लियर होगा। बट अभी तुम्हें क्या याद रखना है, साइन एक्स इज अ फंक्शन। अब जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। y = f(x) बोला, साइन एक्स बोला, इट इज अ फंक्शन, ये हमारा फंक्शन है। अब इस फंक्शन है तो डोमेन भी होगा, रेंज भी होगा, को डोमेन भी होगा, सब कुछ होगा। तो ये जो फंक्शन का जो डोमेन होता है फंक्शन का, इस साइन एक्स फंक्शन का ऑल रियल नंबर होता है। अब क्यों होता है ये फिर मैं बोल रहा हूं, इसको मैं प्रूफ करूंगा, बताऊंगा आगे। रेंज जो होता है फंक्शन का वो होता है क्लोज इंटरवल -1 to 1। और ऑब्वियस सी बात है कि को डोमेन हमेशा मैंने क्या बोला, ऑल रियल नंबर लेते हैं। कोई को डोमेन कुछ नहीं गिवन है तो ऑल रियल नंबर। याद क्या रखना है कि साइन एक्स फंक्शन का डोमेन ऑल रियल नंबर, रेंज -1 to 1। तो रेंज -1 to 1 का मतलब कि जो y है हमारा -1 से 1 के बीच में होगा। इस हमें क्या पता चला है कि जो साइन एक्स है वो -1 से 1 के बीच में होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। x तो हमारा डोमेन को रिप्रेजेंट करता है ना, तो मतलब कि x अगर कोई भी रियल नंबर होगा तो साइन एक्स का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगा। इसे मैं आगे प्रूफ करूंगा। अब दूसरी बात की जो f(x) अगर मैं cos x फंक्शन ले लूं तो ये भी एक cos x फंक्शन है। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना सारे cos x फंक्शन है। इसका भी डोमेन r होगा, इसका भी रेंज हमारा -1 to 1 होगा, इसका भी जो को डोमेन होगा वो r होगा। और जब y भी हमारा -1 मतलब रेंज है ना y, तो रेंज तो -1 to 1 बोला, तो ये इंप्लाई क्या करेगा, -1 से cos x होगा 1 के बीच में फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ये बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये हो गया सेकेंड फंक्शन। अब आते हैं थर्ड फंक्शन। y = f(x) = tan x बोला हमने, ये भी हमारा एक टेंजेंट फंक्शन, ये भी फंक्शन है। अब फंक्शन है तो डोमेन की बात करेंगे, तो डोमेन इस फंक्शन का क्या होगा वो मैं लिख रहा हूं। पूरे रियल नंबर से उस x को हटा दो जहां क्या हो रहा है, cos x 0 हो रहा है। कोडोमेन इसका ऑल रियल नंबर। क्यों cos x 0 हो रहा है, बिकॉज tan x क्या होता है, sin x अपॉन cos x। tan x क्या होता है, sin x अपॉन cos x। तो जब जब cos x 0 होगा तब तब ये tan x डिफाइन नहीं होगा। और cos x 0 कहां होता है, अभी बताया cos x 0 कहां होता है, एक तो 2 पर एक तो 4 पर cos x 0 होता है। ये भी π/2 का ऑड मल्टीपल है, इधर भी π/2 का ऑड मल्टीपल है। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि cos x 0 कहां होता है, cos x 0 होता है π/2 के ऑड मल्टीपल पे। sin x कहां 0 होता है, एक तो 1 पर 0 होता है, एक तो 3 पर 0 होता है। 1 क्या है, पाई का इवन इंटीग्रल मल्टीपल, 3 क्या है, पाई का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल। तो दोनों को अगर मैं मिला दूं तो पाई का इंटीग्रल मल्टीपल। तो मैं बोलूं कि साइन एक्स 0 कहां होता है, तो साइन एक्स पाई के इंटीग्रल मल्टीपल पे 0 होता है। तो ये बात आ गई समझ में। तो tan x का अगर मैं डोमेन लिखूंगा तो मैं पूरे रियल नंबर से सिर्फ उसी x को हटाऊंगा जहां cos x 0 हो रहा है। ठीक है, तो डोमेन क्या होगा, और cos x 0 कहां हो रहा है, अभी मैंने बोला एक तो 2 पर एक 4 पर, ये भी ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2 है, ये भी ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2 है। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, सच दैट x = 2n+1 π/2 वेयर n बिलोंग्स टू z। ये पूरा cos x का डोमेन हुआ। को डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर।
बात आ रही होगी समझ में क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। ठीक है, तो दिख रहा होगा यहाँ। ठीक है, तो हमने क्या भी बोला, हमने ये बोला कि tan x फंक्शन का जो डोमेन है वो ये हो गया और कोडोमेन ऑल रियल नंबर होगा। अब जो रेंज होगा ना tan x फंक्शन का वो होगा ऑल रियल नंबर। अब कोई बोलेगा क्यों ऑल रियल नंबर, इसको मैं प्रूव करूंगा आगे। ठीक है, तो बट अभी याद रखो। ठीक है, tan x का डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर से उस x को हटाना है जो π/2 का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल है। मतलब क्या होगा कि 3π/2, 5π/2, -9π/2, -7π/2, -99π/2, इन सब पे tan डिफाइन नहीं होगा किसी भी एंगल पे। क्यों नहीं डिफाइंड होगा, सब π/2 का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल है। तो 3 फंक्शन हमने देख लिया, अब चौथे फंक्शन पर आते हैं। y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू, इसका मतलब कि जो tan x होगा ना वो -∞ से इन्फिनिटी होगा, बिकॉज इसका रेंज क्या, ऑल रियल नंबर। अब आते हैं cosec x फंक्शन पे, जिसको हम क्या लिखते हैं 1/sin x फंक्शन। यार ये बात समझ में, तो इसको तुम देख लो। सबसे पहले डोमेन की बात करते हैं। डोमेन के लिए क्या करेंगे, ऑल रियल नंबर से उस x को हटा देंगे जहां sin x 0 हो जाए, ये डोमेन हो गया। और कोडोमेन ऑल रियल नंबर होगा। और sin x कहां 0 होता है, एक तो sin x यहां 0 होता है, एक यहां 0 होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, पाई का इवन इंटीग्रल मल्टीपल, और इसे क्या बोलते हैं, पाई का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल। तो पाई के ऑड इंटीग्रल मल्टीपल और इवन इंटीग्रल मल्टीपल पे sin x 0 हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पाई के इंटीग्रल मल्टीपल पे sin 0 होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑल रियल नंबर माइनस द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल टू n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू z से लेके ऑल रियल नंबर। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डोमेन। ये यहां से यहां तक क्या हुआ, डोमेन हुआ किसका, cosec x का। ठीक है, और रेंज क्या होगा, रेंज देखो, रेंज होगा -∞ टू -1 क्लोज्ड यूनियन 1 2। कहां क्यों होगा ये सब आगे बताया जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑल रियल नंबर से -1 to 1 हटा दे, देख लो। रेंज क्या होगा, -∞ से -1 यूनियन 1 to ∞। ये रेंज होगा किसका, cosec x फंक्शन का। इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि ऑल रियल नंबर से -1 और 1 के बीच का नंबर हटा दिया तो ये आ जाएगा। तो ऑल रियल नंबर से -1 से 1 के बीच का नंबर हटा दिया। इसका क्या मतलब होगा कि जो cosec x फंक्शन होगा वो हमेशा -1 के इक्वल या -1 से छोटा होगा, और जो cosec x फंक्शन होगा वो या तो 1 होगा या 1 से ग्रेटर होगा। ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r -n पाई पे। ये बात को याद रखना है बिल्कुल। ग्राफ बताऊंगा तो इस सब का मैं प्रूफ भी दूंगा तुम्हें, बट अभी टाइम बिंग तुम्हें याद रखना है। ये अभी हम क्वेश्चन में यूज करेंगे, इसीलिए बता रहा हूं। साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया, कॉसेक हो गया। अब सेक की बात कर लेते हैं। तो y इज इक्वल टू सेक एक्स फंक्शन की बात करते हैं। डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर से सेक एक्स को क्या बोलते हैं, 1/cos x। ऑल रियल नंबर से उस x को हटाओ जहां cos x 0 है, सॉरी दिस इज cos x इज इक्वल टू 0 से क्या होगा, कोडोमेन ऑल रियल नंबर। ठीक है, तो cos x कहां 0 होता है, एक तो यहां 0 होता है, कि यहां 0 होता है। यहां भी π/2 का ऑड मल्टीपल है, यहां भी π/2 का ऑड मल्टीपल है। तो क्या लिखेंगे, x सच दैट x इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 वेयर n बिलोंग्स टू z। ये पूरा डोमेन हुआ किसका, सेक का। कोडोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर। रेंज क्या होगा सेक एक्स फंक्शन का, वही माइनस जो cosec x का है, -∞ टू -1 यूनियन 1 to ∞।
इसका मतलब क्या है कि जो sec x होगा इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं, ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग -1 to 1, -1 या -1 से छोटा होगा, और sec x जो होगा वो 1 या 1 से ग्रेटर होगा। ठीक है, ये हमारा कौन सा हो गया, फिफ्थ फंक्शन हो गया। अब क्या बचा, सिक्स्थ, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स लिया हमने, कॉट एक्स को क्या बोलेंगे, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। ठीक है, तो डोमेन की बात कर लेते हैं। डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर से उस एक्स को हटाना है जहां पे ये डिनोमिनेटर वाला फंक्शन साइन एक्स 0 हो जाए, कोडोमेन ऑल रियल नंबर। साइन एक्स कहाँ 0 होता है, अभी बताया, एन पाई पर, तो यहां से x इज इक्वल टू एन पाई हटा देना है, और n बिलोंग्स टू z से लेके ये हो गया ऑल रियल नंबर। ठीक है, अब रेंज क्या है कॉट एक्स का, रेंज कॉट एक्स का ऑल रियल नंबर है, क्यों है ये मैं आगे बताऊंगा आपको। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो कॉट एक्स होगा वो -∞ से इन्फिनिटी के बीच का कोई भी वैल्यू ले सकता है। एक तो ये बात हो गई। ठीक है, उसके बाद क्या है, अगर मैं तुम्हें ऐसे करके एक इक्वेशन दूं, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि बताओ साइन एक्स 0 है, देन चलो मैं क्वेश्चन ही लिखता हूं। क्वेश्चन में मैंने बोला इफ साइन एक्स इज इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू निकालो। अब अगर 10th क्लास में होते और अगर मैं ये क्वेश्चन पूछता कि अगर साइन एक्स 0 है तो एक्स का वैल्यू निकालो, तो तुम बोलते 0, तो चल जाता, बिकॉज हमें पता है क्या कि साइन एक्स 0 0 पर होता है, अगर 10th क्लास में होते तो। अब अगर साइन एक्स को अगर मैं बोलूं 0 के इक्वल है और तुमने अगर एक्स का वैल्यू 0 बताया, तो फिर वो सही नहीं, मतलब इनकम्प्लीट आंसर होगा। साइन एक्स जो 0 होगा ना वो एक्स के इनफाइनाइट एंगल्स पर 0 होगा। साइन एक्स कहां 0 होगा, यहां भी साइन एक्स 0 होगा, यहां भी साइन एक्स 0 होगा, 1 पर भी 0 होगा, 3 पर भी 0 होगा। अब 1 पर इस पॉइंट, इस लाइन पर टर्मिनल रेख आएगी तो एंगल क्या फॉर्म करेगी, 2n पाई। यहां अगर होगा तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, 2n प्लस 1 पाई और 2n माइनस 1 पाई। मतलब यहां पे ऑड इंटीग्रल पाई ऑफ पाई, यहां पे इवन इंटीग्रल ऑफ पाई, तो दोनों को मिला के हम क्या बोल सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ पाई, पाई के इंटीग्रल मल्टीपल पे। ठीक है ना, तो अगर मैंने बोला कि साइन एक्स 0 है तो एक्स का वैल्यू क्या है, तो तुम बोलोगे n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू z। ये हमारा आंसर हो जाएगा और ये करेक्ट आंसर होगा। यहां पे हमने x के कितने वैल्यूज बताए, यहां पे हमने x के इनफाइनाइट वैल्यूज बताए। n का वैल्यू अगर तुमने इवन डाला तो यहां पे आओगे 1 पर, 1 पे साइन एक्स 0 होगा। n का वैल्यू और डाला तो यहां पे आ जाओगे 3 पर, 3 पर भी साइन एक्स 0 होगा। तो ये बोलने का मतलब हमने ऐसे इनफाइनाइट एंगल्स बता दिए जिस पर साइन फंक्शन का वैल्यू 0 होगा। ठीक है, अगर मैंने बोला दूसरा क्वेश्चन, इफ cos x इज इक्वल टू 0 देन फाइंड द x का वैल्यू निकालो। अगर तुमने π/2 बोला तो सही, बट वो कंसीडर नहीं होगा सही में। रीजन क्या है, क्योंकि तुमने एक वैल्यू बताया, cos x तो इनफाइनाइट वैल्यूज पर 0 होता है। हमें पता है ना कि cos x जो है वो यहां पर भी 0 होगा, यहां पे भी 0 होगा, इस इधर और इधर दोनों π/2 का ऑड मल्टीपल है। तो cos x अगर 0 हुआ, अगर cos x का वैल्यू 0 है तो यहां से हमें क्या पता चला, जो एंगल होगा ना, ये एंगल x, वो π/2 का ऑड मल्टीपल होगा। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2n प्लस 1 इंटू π/2 वेयर n बिलोंग्स टू z, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 3, अगर tan x 0 है तो x का वैल्यू बताओ क्या होगा। तो अगर tan x 0 है तो कोई भी दुनिया का कोई भी फ्रैक्शन 0 सिर्फ अपने न्यूमरेटर की वजह से हो सकता है, डिनोमिनेटर की वजह से कभी 0 नहीं हो सकता। अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तब तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा।
तो कोई भी फ्रैक्शन हो कब जीरो होगा, अपने सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर की वजह से। तो अगर tan x जीरो है तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि sin x अपॉन cos x जीरो है। और sin x अपॉन cos x कब जीरो होगा, जब न्यूमरेटर जीरो होगा, इसका मतलब sin x जीरो होगा। और sin x जीरो कब होगा, यह भी बताया x इज इक्वल टू n पाई पर। इसका मतलब tan x जीरो होगा तो x का वैल्यू n पाई होगा अगर n बिलोंग्स टू z। ठीक है।